Hello and welcome to all of you. Myself दीपक देवांगन और आप देख रहे हैं एग्रीजीव एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी की संपूर्ण सरल और सटीक पढ़ाई और हिंदी इंग्लिश नोट्स के साथ पढ़ाने वाली यूट्यूब की एकमात्र चैनल। मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हूँ जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि लिम्फ का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है और कैसे होते हैं और कितने फॉर्मेशन होते हैं और उसमें जो है क्या क्या चीज़ें जो है प्रेजेंट होता है, क्या कौन से न्यूट्रिएंट पदार्थ जो है वो प्रेजेंट होता है, इन सब के बारे में देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो जो है पहुँच सके, उनको ये लाभ मिल सके। तो देखना है हमको आज की वीडियो में इसमें फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ या लिम्फ फॉर्मेशन को देखना है। तो लिम्फ क्या होते हैं और कहाँ पर ये बनता है, कैसे उसमें फॉर्मेशन होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल्स इसमें पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लिम्फ का डेफिनेशन, क्या लिम्फ का डेफिनेशन होता है। तो विभिन्न ऊतकों के बीच स्थित अंतराकोशिकीय अवकाशों में पाए जाने वाले रंगहीन द्रव को लसिका कहते हैं या लिम्फ कहते हैं। ठीक है, क्या कहा यहाँ पर कि विभिन्न ऊतकों के बीच अंतराकोशिकीय अवकाशों में पाए जाने वाले रंगहीन द्रव को लसिका कहते हैं। जैसे हमारा जो पूरा शरीर है ऊतकों से मिलकर बना है, मतलब कोशिकाओं का जाल है, कोशिकाओं का जाल क्या बनाया, ऊतक बनाया, ऊतक जब आपस में है तो क्या बनाया, हमारे पास जो टिश्यू सिस्टम या ऊतक तंत्र का फॉर्मेशन यहाँ पर किया। तो उनके बीच जो अंतराकोशिकीय अवकाश रहेगा, जैसे जब सेल्स आपस में जुड़ते हैं तो वहां पर कुछ खाली जगह वहां पर बच जाते हैं। तो उस खाली जगह पे जो है जो आपके रंगहीन द्रव के रूप में भरा रहेगा वही हमारा क्या कहलाता है, लसिका कहलाते हैं। ठीक है, तो इस लसिका को हमको देखना है कि ये कैसे बनता है, क्या बनता है। इसका एक और डेफिनेशन हमने यहाँ पर लिखा, लिम्फेटिक वेसिकल्स में फ्लो होने वाले रंगहीन द्रव को लिम्फ कहते हैं। लिम्फेटिक वेसिकल मतलब जिसमें जो है लिम्फ बहता है या जिसमें लिम्फ फ्लो होता है, इसमें आपका जो लिम्फ जो है फ्लो होता है उसको क्या बोलते हैं, हमारे पास जो है लिम्फेटिक वेसिकल्स कहते हैं। तो इसी लिम्फेटिक वेसिकल्स में फ्लो होने वाले रंगहीन द्रव को क्या कहा जाता है, हमारे पास लिम्फ के नाम से जाना जाता है या इसको लिम्फ कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखना है हमको लिम्फ का कंपोजिशन की लिम्फ में जो है क्या क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले इसमें पाए जाते हैं आपके प्रोटीन्स होते हैं, क्योंकि जो है जब लिम्फ का सिक्रेशन होता है, नहीं कि जो है बॉडी फ्लूइड का सिक्रेशन जब उसमें होता है, अंतराकोशिकीय अवकाश में सिक्रेशन होता है, तो वहां पर जो सेल्स है वो अपना खुद का भी कुछ ना कुछ प्रोटीन का फॉर्मेशन उसमें जो है वो करता है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका क्या पाया जाता है, लिम्फ्स भी पाए जाते हैं, साथ साथ इसमें लिपिड्स पाए जाते हैं। तो लिपिड्स आपको कहाँ से आ जाएगा, जब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के साथ जब फ्लो होगा, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक है उसके पास से जब फ्लो होता है तो उसमें जो है जो लिपिड्स होता है वो लिपोप्रोटीन के रूप में रहता है। तो लिपोप्रोटीन जो है आपको क्या करेगा, उससे वो कैच करने का काम इसमें करता है। और इसमें अपशिष्ट के रूप में आपके पास जो है यूरिया भी पाया जाता है। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है, जो लिम्फ रहता है उसमें अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है, जो हमारे ब्लड में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं या जो हमारे टिश्यूज में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको लेने का काम कौन करता है, हमारे में यूरिया वगैरह और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है लेता कौन है, हमारे लिम्फ के द्वारा इसको जो है लिया जाता है। ठीक है, अब इसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स भी आपके जो है ग्लूकोज के फॉर्म में होते हैं, साथ साथ इसमें कुछ अमाइनो एसिड भी होता है और अमाइनो एसिड के साथ इसमें जो है लिम्फोसाइट, मोस्ट एमपी इसका लिम्फोसाइट। तो जो हमारा लिम्फ होता है उसमें लिम्फोसाइट की मात्रा जो है वो सबसे ज्यादा इसमें पाया जाता है। ठीक है, लगभग जो है आपका 1000 से 2000 जो है पर क्यूबिक जो है एमएम हमारे पास जो है लिम्फोसाइट इसमें पाए जाते हैं, इसमें आपका लिम्फ में। ठीक है, और उसी के साथ साथ इसमें मोनोसाइट भी होता है, साथ साथ इसमें मैक्रोफेगस भी होते हैं। मैक्रोफेगस का काम क्या होता है, वहां पर जो डेब्रिस होते हैं, सेल के जो टिश्यूज के जो मृत पार्ट होते हैं उसको जो है खत्म करने वाले या उसको डाइजेस्ट करने वाले, यानी कि वहां पर जो कचरा होता है, डेब्रिस बोलते हैं उसको, कचरा को साफ करने वाला जो रहता है हमारा, वही हमारा लिम्फ है। तो कचरों को भी साफ वहां से करता है। साथ साथ इसमें कुछ आयन्स होते हैं, सोडियम आयन हो गया, आपके कैल्शियम आयन हो गया, एवं जो है पोटेशियम आयन, साथ साथ इसमें क्लोराइड्स और एवं जो है बाइकार्बोनेट्स भी इसमें जो है वो पाए जाते हैं। तो इतने सारी चीज इसमें प्रेजेंट होता है। तो ये जो हमारा लिम्फ है ये क्या करता है, टिश्यूज को जो है वो एनर्जी देने का काम करेगा और साथ साथ इसमें जो है उसको उसके जो डेब्रिस वगैरह है, उसमें जो कचरा है, टिश्यूज में जो कचरा है उसको साफ करने का काम इसमें जो है वो करता है। अब उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो है वो कैसे यहाँ पर इसका फॉर्मेशन होता है, नहीं कि जो है हमारे पास जो लिम्फ है उसका फॉर्मेशन इसमें कैसे होता है। ठीक है, तो इसको अभी हम यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि लिम्फ का फॉर्मेशन इसमें कैसे यहाँ पर जो है हो रहा है। तो ये हमारा कंपोजिशन हो गया। तो अब देखना है हमको लिम्फ का फॉर्मेशन इसमें जो है वो कैसे होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे पास क्या पाते हैं,
ब्लड के वेसल्स पाए जाते हैं। ब्लड वेसल्स आगे चलकर जो है ब्लड कैपिलरीज में जो है वो परिवर्तित हो जाते हैं। तो हमारे पास दो टाइप्स के कैपिलरीज होते हैं। पहला हमारे पास क्या है, एट्रियल कैपिलरी, और दूसरा है वेनस कैपिलरी, मतलब जो है आपका धमनियों का कैपिलरी और इस तरह से आपके सीरा का कैपिलरीज। इसमें जो है वो दो टाइप्स के कैपिलरीज हैं। तो इनमें जो है हमारा ब्लड जो है फ्लो करता है। तो ब्लड में जो है कुछ भारी मॉलिक्यूल्स भी रहते हैं और कुछ जो हल्के मॉलिक्यूल्स रहते हैं। और जो इसका कैपिलरी होता है वो हमारे पास एंडोथेलियम सेल से मिलकर बना होता है। एंडोथेलियम सेल्स जो है एक प्रकार का परमेएबल रहता है, सेमी परमेएबल रहता है, मतलब जो कुछ हल्के जो अणु होते हैं वो इस झिल्ली को पार कर जाते हैं, लेकिन जो कुछ भारी अणु होते हैं वो झिल्ली को पार नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास वाटर हो गया तो हल्के अणु है तो वो वहां से पार हो जाता है। साथ साथ इसमें जो है प्रोटीन है तो प्रोटीन इसमें पार हो जाते हैं। साथ साथ इसमें जो है आपका लिपोप्रोटीन, मतलब कि आपका जो लिपिड्स है वो भी इसमें से पास हो जाते हैं। साथ साथ इसमें ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज भी इससे एंडोथेलियल सेल से पास हो जाएगा। साथ साथ इसमें जो है वो कैल्शियम वगैरह जो रहते हैं, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, वो भी कुछ ना कुछ यहाँ पर जो है पास, लेकिन और उसके साथ साथ यहाँ पर आपका लिम्फोसाइट WBC भी इसमें पास हो जाता है। WBC भी यहाँ से इसका पास हो जाएगा, लेकिन आपका RBC वगैरह इसमें पास जो है वो नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो उसका जो कण है, उसका जो सेल्स का आकृति वो बड़ा होता है, तो स्मॉलर जो अणु होते हैं वही यहाँ से क्या होगा, पास जाते हैं। तो यहाँ जब पास होना शुरू होंगे, जैसे कि हमारे पास आर्ट्रियल है, एट्रियल कैपिलरी से जो है वो रिस का आपका जो स्पेस में आकर जो है वो भरना शुरू करते हैं, जिसको बोलते हैं हमारे पास टिश्यू स्पेस कहते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, टिश्यू स्पेस कहते हैं। जो ब्लड कैपिलरी हमारे पास यानी कि एट्रियल कैपिलरी है, एट्रियल कैपिलरी में एंडोथेलियल सेल से रिस का क्या होगा, यहाँ से जो फ्लूइड होगा वो टिश्यू स्पेस में आकर जो है भरना शुरू इसमें हो जाता है। ठीक है, टिश्यू स्पेस में क्या होगा, ये भरना शुरू होगा। और इसी का एक और नाम से इसको जो है जानते हैं, क्या बोलते हैं इसको, टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको, टिश्यू फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ जब रिसना शुरू होगा तो इसका अंतराकोशिकीय अवकाश यह है। ठीक है, टिश्यू स्पेस है, यही इसका अंतराकोशिकीय अवकाश है। तो ये जो पूरा अंतराकोशिकीय अवकाश है इसमें जो है भरना शुरू होता है। ऊपर की ओर हमारा कोशिका है, और कोशिका और हमारे पास जो है ब्लड के कैपिलरीज, उनके बीच जो है कि स्पेस है, जिसको हमने क्या कहा, टिश्यू स्पेस, या इसी को अंतराकोशिकीय अवकाश कहा। तो इसमें रिस का क्या होने लगेगा, भरने लगेगा धीरे धीरे। कहाँ से, आपके ब्लड के कैपिलरी से वहां से जो है रिस का भरने लगेगा। कौन, आपका लिम्फोसाइट हो गया, प्रोटीन हो गया, आपका लिपिड्स हो गया, ग्लूकोज हो गए, है ना, और आपके मोनोसाइट हो गए, मैक्रोफेगस हो गया, यूरिया हो गया, ये जो है पूरा क्या होने लगेगा, यहाँ से रिस का जो इसमें जाने लगेगा। इससे फायदा ये होगा कि वे सेल जिनमें जो है ब्लड कैपिलरीज नहीं पाया जाता, वे सेल जहां पर आपके ब्लड कैपिलरीज नहीं पहुंच पाते हैं, वहां पर भी इसको क्या करेगा, जो सेल्स है वहां पर उसको भोजन, न्यूट्रिशन देने का काम करेगा। साथ साथ उसको जो है ऑक्सीजन पहुंचाने का भी काम इसमें करता है। ठीक है, क्या कहा मैंने कि यहाँ जो चीजें रिसेगा, यहाँ जो चीजें रिस कर आ रहा है, जो हमारे पास लिम्फोसाइट हो गया, आपके जो है लिम्फोसाइट हो गया, और आपके ऑक्सीजन हो गए, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ये सारी चीज क्या हो गया, यहाँ से जो है रिस कर आने लगा इसमें से। तो रिस कर आएगा तो सीधा सा क्या है, जिस सेल में या जिस टिश्यू में हमारा ब्लड कैपिलरीज का जाल नहीं होता है वहां पर जाएगा, और उस सेल को जो है वो पोषण देने का काम करेगा, यानी कि उसको न्यूट्रिशन देने का काम करेगा। साथ साथ उसमें जो है उसको ब्लड उसको जो है ऑक्सीजन देने का भी काम इसमें जो है वो करता है। ठीक है, फिर क्या होगा, तो इसमें धीरे धीरे जो है वो रिश्ता जाता है। तो इस तरह से यहाँ से क्या होगा, इसमें जो है आपका धीरे धीरे इसमें इससे रिश्ता हो जाएगा, इस तरह से इसमें रिसेगा ये पूरा, ऐसा इसमें रिस कर जो है वो आपको स्पेस में भरने लगता है। तो कितना आता है प्रतिदिन, आपको जो है 20 लीटर प्रतिदिन आपको जो है कितना, 20 लीटर जो है आपका यहाँ से क्या होता है, रिस कर जो है आपके इसमें जो टिश्यू स्पेस है, यानी कि आपका अंतरकोशिकीय अवकाश उसमें जो है आना शुरू हो जाते हैं। और इसी का जो है यूज करते हैं कौन, हमारा सेल्स या टिश्यू जो इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर क्या होता है, जब इसका यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है 20 लीटर्स, तो अगर यहाँ से पूरा चीज अगर रिस्क कर यहीं पर आ जाएगा, टिश्यू स्पेस में आ जाएंगे, तो हमारे शरीर में जो है ब्लड की मात्रा कम हो जाएगा। क्योंकि जो है जो हमारे में ब्लड फ्लो हमारे पास है, तो ब्लड हमारे पूरे बॉडी में 5 लीटर रहता है। ठीक है, 5 लीटर हमारे बॉडी में जो है वो ब्लड रहता है, 5 लीटर ब्लड रहता है। तो अगर यहाँ जो है वो रिस कर यहाँ आना शुरू हो जाएगा, और वापस अगर नहीं आएगा तो जो 5 लीटर हमारा ब्लड है वो भी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके कारण से हमें जो है ब्लड की कमी हो जाएंगे। ठीक है, तो वो जो 20 लीटर यहाँ जो जा रहा है प्रतिदिन, वो जो है अपनी क्रिया को करके, मतलब ये जो सेल्स है उनको एनर्जी देकर, उसको न्यूट्रिशन देकर, साथ साथ उसको ऑक्सीजन देकर पुनः जो है वो क्या होगा, हमारे ब्लड के सर्कुलेशन में पुनः वो शामिल होता है। ठीक है, तो वो शामिल कैसे होगा, तो यहाँ पर जैसे इस्तेमाल हुआ,
जो हमारे O2 था और जो O2 हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, लिपिड्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, इसका इस्तेमाल किया। तो ये जो सेल्स होते हैं ये भी क्या करेंगे, कुछ प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, कुछ ना कुछ प्रोटीन का वहां पर क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। साथ साथ इसमें से जो है एक्सक्रीटा, इसका एक्सक्रीटा के रूप में क्या आएगा, इसके पास जो है एक्सक्रीटा के रूप में इसका रहेगा आपका CO2, और साथ साथ रहेगा इसमें यूरिया। ठीक है, CO2 यूरिया का एक्सक्रीटा के रूप में जो है वो इसको क्या करेगा, यहीं पर इसको छोड़ते जाएगा। तो जो हमारा ये टिश्यू है, तो यानी कि सेल्स है, ये क्या करेगा, इसको जो है यहाँ से ऐसा ये इसी स्पेस में इसको छोड़ते हुए जाएगा। इसी तरह से इसमें इस स्पेस में इसको छोड़ते हुए जाएगा, किसको, CO2 को, यूरिया को यहाँ पर वो छोड़ते हुए जाएगा। फिर होगा क्या, अब देखो होगा क्या, तो हमारे पास जो 20 लीटर यहाँ से सिक्रीट हुआ है उसका कुछ अमाउंट जो है आपका वेनस कैपिलरीज में जो है पुनः वो लौट आता है। वेनस कैपिलरीज में जो है पुनः क्या हो जाएगा, आता है। तो इसमें से जो हमारे पास जो 20 लीटर्स में से जो है लगभग आपका कितना, 17 लीटर जो है वापस किसमें आ जाएगा, हमारे पास जो है वेनस कैपिलरीज में जो है पुनः वो शामिल हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है पुनः शामिल इसमें वो होगा। तो ऐसा इसमें जो है पुनः शामिल होगा, इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पुनः फिर से शामिल होगा। का जा कहाँ रहा है, ऐसा हमारे पास एट्रियल कैपिलरी से रिस कर वहां पर जा रहा है, लेकिन आ कहाँ पर रहा है, वो हमारे पास ये जो है हमारा वेनस कैपिलरी है, इसमें वो वापस वो आ रहा है। लेकिन इसमें आपको ध्यान में ये रखना है कि जो भारी मॉलिक्यूल्स रहेगा वो रिस कर इसमें नहीं आ पाए। क्यों, क्योंकि एंडोथेलियम सेल से मिलकर ये बना हुआ है, इसी कारण से जो भारी कण है वो वापस वो नहीं आ पाएंगे। जैसे कि यूरिया वगैरह हो गया, तो यूरिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, ये जो यहाँ पर रिस कर वो नहीं आ पाएगा। ठीक है, वो रिस कर जो इसमें नहीं आ पाते। साथ साथ इसमें जो कोई एक्सक्रीटा और है वो भी एक्सक्रीटा इसमें बाहर नहीं आते, और साथ साथ इसमें प्रोटीन वगैरह है, तो प्रोटीन वगैरह भी इसी के साथ वो फ्लो वो होता है। अब क्या बच गया हमारे पास, तो हमारे पास कितना बचा, हमारे पास अब 3 लीटर्स, कितना बच गया हमारे पास, 3 लीटर। तो ये जो 3 लीटर्स हैं इसको जो है आपके जो लिम्फेटिक वेसिकल्स है उसमें वो फ्लो होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने लिखा है लिम्फेटिक वेसिकल्स। तो ये जो है यहाँ पर आप क्या करेंगे, हम इसको लिम्फेटिक वेसिकल्स में इसको फ्लो करेंगे। इसको हमारे पास जो 3 लीटर अभी बचा हुआ है। ठीक है, देखो हमने 20 लीटर यहाँ से ट्रांसफर हुआ था, तो इसमें से हमने कितना, 17 लीटर को हमने क्या कर दिया, फिर से वापस यहाँ पर इसको डाल दिया। अब कितना बचा हमारे पास, 3 लीटर्स बचा। तो यही जो 3 लीटर्स होते हैं इसमें हमारे पास पाए जाते हैं जाल पाए जाते हैं। तो जाल जो है आपके किस रूप में रहता है, इस तरह से इसमें जो है वो जाल होता है लिम्फेटिक कैपिलरीज के, इसमें जो है जाल पाए जाते हैं। इस तरह से इसमें लिम्फेटिक कैपिलरीज का जाल इसमें पाया जाता है। तो जो 3 लीटर्स रहता है हमारे पास, क्या जो इसका पदार्थ है जो यहाँ पर शेष बच गया, यही हमारा लिम्फ है, यही हमारा क्या है, लिम्फ है। यानी कि 20 लीटर्स में से 17 लीटर अंदर आने के बाद जो बचा हुआ 3 लीटर है वही हमारा क्या है, लिम्फ है। ठीक है, तो इसी को जो है लिम्फेटिक कैपिलरीज के द्वारा जो है इसको क्या करेंगे, हमारे पास जो है लिम्फेटिक वेसिकल्स में इसको डालेंगे, और लिम्फेटिक वेसिकल से होते हुए जो है वो सीधा हमको जो है हमारे पुनः ब्लड सर्कुलेशन में हमको जो है वो प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें जो है वो हमारा लिम्फ का फॉर्मेशन जो है वो होता है। अब इसमें बात आता है लिम्फ का जो है वो रंगीन होने का कारण क्या है। तो लिम्फ के रंगीन होने का कारण इसमें है हमारे पास क्या, WBC यानी कि जो है व्हाइट ब्लड सेल्स, इसका जो है आपका लिम्फोसाइट इसमें पाया जाता है। तो लिम्फोसाइट की मात्रा ज्यादा है, तो लिम्फोसाइट जो है वो किसी भी कलर का नहीं होता, रंगीन होता है। तो इसीलिए जो है वो क्या होता है, हमारे पास रंगीन द्रव के रूप में हमको दिखाई वो देता है हमारा क्या, आपका लिम्फ। ठीक है, और प्लाज्मा जो है अलग होता है और लिम्फ अलग होते हैं। ठीक है, तो लिम्फ में आपका WBC की मात्रा ज्यादा होता है, और इसमें RBC बिल्कुल भी नहीं होता, और RBC बिल्कुल भी नहीं होते, इसी कारण इसका कलर जो है वो रंगहीन होता है। तो कैसे यहाँ से फॉर्मेशन हुआ, अब इतना से इसमें समझ गए होंगे कि इसमें कैसे वो फॉर्मेशन हो रहा है और कैसे उसका जो है सर्कुलेशन इसमें जो है वो होता है। तो इस तरह से इसमें जो वो पुनः हमारे ब्लड के सर्कुलेशन में जो है पार्टिसिपेट इसमें वो कर लेता है। ठीक है, तो कहाँ पर जाएगा हमारे पास, लिम्फेटिक कैपिलरीज में जाएंगे, फिर उसके बाद जो है लिम्फेटिक वेसिकल्स में जाएगा, फिर कहाँ पर जाएंगे हमारे पास, लिम्फेटिक डक्ट में जाएगा। कहाँ पर जाएगा, लिम्फेटिक डक्ट में जाएगा। फिर जो है सेमिक्यूनल वेन्स में जाएंगे, और वहां से आपके पास हार्ट में जाएगा, और हार्ट में जाने के बाद जो है पुनः इसमें ब्लड सर्कुलेशन में जो है वो हमारा पुनः ये आ जाता है। तो जो हमने 3 लीटर्स वहां से निकाले थे, किसमें, लिम्फेटिक वेसिकल से जो फ्लो हो रहा था वो पुनः हमारे ब्लड सर्कुलेशन में पुनः वो आ जाता है। इस तरह से हमें जो है वो लगातार इसमें लिम्फ का फॉर्मेशन हमें होता रहता है। ठीक है, और ये जो हमारे में लिम्फोसाइट पाए जाते हैं, तो ये लिम्फोसाइट यहाँ पर चेकिंग का काम करते हैं कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई बैक्टीरिया वगैरह का तो इन्फेक्शन नहीं हुआ है, या किसी भी प्रकार का कोई जीवाणु वगैरह वहां पर इंटर नहीं किए हैं। अगर किया रहता है तो उसको मारने का, किल करने का काम इसमें वो
करते हैं। तो इस तरह से इसमें हमारा लिम्फ का जो फॉर्मेशन होता है। आई होप आज का जो वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।